साथ पल्लवी पाठक। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये प्रसिद्ध गीत आप सभी ने सुना होगा। आज इंसान वाकई में इतना बदल चुका है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान तक को नहीं छोड़ता और भगवान के अन्य भक्तों की आस्था के साथ भी छेड़छाड़ करता है। वह लोभ और मोह माया के जाल में फंसकर नीच से नीच हरकत कर सकता है। वैसे तो ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं, किंतु वे अपने भक्तों की आस्था को बनाए रखने के लिए किसी धार्मिक स्थानों पर विराजित रहते हैं। अब हम आपको ये बताते चले कि आखिर क्यों हमें इन सब चीजों की चर्चा करने की जरूरत पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा से ऐसे ही तथ्यों से जुड़ी घटना घटी है। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ा संपत्ति का विवाद प्रकाश में आया है। संपत्ति का विवाद भाइयों के बीच इतना बढ़ गया है कि अब इस मंदिर पर चस्पा लगा दिया गया है। चस्पा अर्थात नोटिस चिपकाना। इसकी जानकारी जब अन्य दो भाइयों को लगी तो वो दोनों काफी बेचैन हो गए। सूत्र बताते हैं कि ब्रजेश महाराज ब्रजभूषण महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। नियम के अनुसार मुख्य सेवायत की गद्दी ज्येष्ठ पुत्र को जाती है। बहरहाल अब जो भी हो, इस विवाद का मुकदमा तहसीलदार मथुरा के न्यायालय में चलेगा। काकरोली और बड़ोदरा में कई मुकदमे संपत्ति को लेकर दायर किए गए हैं। सदर तहसील में भी मंदिर की संपत्ति को लेकर वाद दायर की गई है। खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही हैं कि 2012 में बड़ोदरा की एक अदालत में जो मुकदमा दायर किया गया था, उसके अनुसार उस मुकदमे में सभी संपत्तियों की लिस्ट दाखिल की गई थी और तीनों भाई क्रमशः ब्रिजेश, पराग और शिशिर में समझौता भी हुआ था। इसके उपरांत ब्रिजेश जी महाराज ने वृंदावन के पागल बाबा मंदिर के सामने करीब 13 एकड़ बड़ोखरी बिहारी की जमीन पट्टा कर दी थी। पट्टा करने के बाद अब उस जमीन पर फ्लैट भी बन चुका है। बचाव के लिए पट्टा में शर्त डाल दी गई है कि पट्टाधारी प्रत्येक महीना मंदिर को एक निश्चित रकम दिया करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर प्रबंधन की कमान काकरौली के ब्रजेश महाराज और उनके पुत्र वागीश के हाथ में है। ब्रजेश के दो और भाई हैं, पराग और शिशिर। उनकी मथुरा, काकरौली, गुजरात में अथाह संपत्ति है। इनमें से कुछ ऐसी संपत्ति है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे लाभ कमाया जा रहा है। सूत्रों से खबर तो ये भी मिली है कि पराग और शिशिर का साथ देने के लिए किसी केंद्रीय मंत्री ने हाथ भी बढ़ा दिए हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ना अच्छी बात है, किंतु जब ईश्वर ने पहले से अथाह संपत्ति दे रखी हो तब लाखों भक्तों का विश्वास तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना ये सरासर गलत है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि धर्म और आस्था को जितना खतरा अधर्मियों से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा धर्म का झूठा स्वांग रचने वालों से है। और यह देववाणी इस कलयुग में शाश्वत रूप से चरितार्थ हो रही है। यान न्यूज नेटवर्क के लिए पल्लवी पाठक के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट।